हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कन्वर्जन्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ABCDE मतलब कि रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिएक्शंस के अंदर रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें A कोई रिएक्टेंट है और वो जो A है वो देखिए दो तरह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो दो तरह से कैसे पार्टिसिपेट करेगा, NO2CO3 से एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है और एक रिएक्शन के अंदर वो H+ से इथेनॉल की प्रेजेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर वो देता है B+C और नीचे वाली रिएक्शन में वो देता है D+E। B+C जो रहती है तो उसमें जो C है वो गैस है, ठीक है। और ये जो B+C मेरा प्रोडक्ट बनता है ये लाइम वाटर को काय में कन्वर्ट कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो मुझे बहुत आइडेंटिफाई करना है, इन सभी रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए Na2CO3 है और B+C एक गैस है, तो यहाँ से एक गैसिंग और वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रहा है। तो एक गैसिंग तो कंफर्म हो चुकी है कि जो एक गैस रहेगा वो एक चीज़ क्या रहेगी, वो एक चीज़ कौन सी गैस रहेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी, ठीक है। तो एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जो C है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो C हो जाएगा CO2। क्लियर। अब अगर C=CO2 यहाँ पर आता है तो मेरे पास में यहाँ पर बच रहा है एक ऑक्सीजन और यहाँ पर बच रहे हैं दो सोडियम, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन है और दो क्या है, सोडियम है। तो डेफिनेटली लाइम वाटर को यहाँ पे मिल्की जो भी टर्न कर रहा है तो Na के साथ में क्लोराइड आयंस यहाँ पर जाएंगे और एक ऑक्सीजन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्लोरीन चाहिए और इसके लिए मुझे वाटर चाहिए। तो मैं केवल अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं A को एक अज्यूम करके रख रही हूँ, स्टार बनाया है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि A तभी कंफर्म होगा जब इससे हमें D+E भी मिल जाए। तो मैं ऐसा अज्यूम करके रख रही हूँ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन चाहिए जिसके लिए अगर वो वाटर के साथ निकलेगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और Na के लिए मेरा Cl होना चाहिए। तो मे भी A क्या हो सकता है, A मेरा HCl हो सकता है, A मेरा HCl हो सकता है। अब कंफर्मेशन कब होगा, जब A जो मतलब कि HCl है वो नीचे वाली रिएक्शन को भी क्या कर रहा हो, नीचे वाली रिएक्शन को भी सेटिस्फाइड कर रहा हो। तो अगर मेरा A क्या है, HCl है और HCl को अगर मैं क्या करवा रही हूँ इथेनॉल के साथ में, मतलब कि मेरा इथेनॉल होता है C2H5 और OH, इसके साथ में अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाती हूँ तो जब अगर A HCl है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए C2H5 के साथ में Cl अटैच हो जाएगा और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्शन सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा C2H5Cl और यहाँ पर मेरा हो जाएगा H2O। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। देखिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमें Na2CO3 क्वेश्चन में दे रखा है। B हमको अभी मालूम नहीं है तो B की प्लेस हम छोड़ देते हैं और C क्योंकि उनने गैस बोला तो हमने यहाँ पे एक ही गैस निकल रही है, वो है CO2 गैस। क्लियर। अब जब यहाँ से ये CO2 गैस निकली तो यहाँ पर बचा मेरा एक ऑक्सीजन और यहाँ पर बच गए सोडियम। ऑक्सीजन के लिए मुझे वाटर चाहिए और सोडियम के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो A है वो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा जो A रहेगा वो A हो सकता है मे बी HCl है। अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे मैं रिएक्शन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि इथेनॉल से रिएक्शन जब हो रही है HCl की, इथेनॉल होता है C2H5OH और इसके साथ में अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ इसकी तो क्या होगा, तो मेरा जो Cl है वो OH की जगह ले लेगा। देख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका C2H5Cl और प्लस होके क्या निकल जाएगा, प्लस होके निकल जाएगा H2O। तो ये मेरा बन गया है इथाइल क्लोराइड
और H2O मेरा क्या हो चुका है, H2O मेरा बाहर हो चुका है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई D की और ये वैल्यू आ गई मेरी E की, ठीक है। और ये मेरे पास में C भी आ चुका है, मुझे B गैस करना है कि B मेरा क्या होगा, और A भी मेरे पास में आ चुका है। अब B तो मेरा बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे Na है और यहाँ पे Cl है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NaCl निकलेगा। और क्योंकि मैंने जब यहाँ पर CO2 को निकाला था, तो CO2 को निकालने के बाद मेरे पास में एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, वो इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके वाटर बन के निकल जाएगा। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और उसके बाद में C2H5Cl H2O, तो ये मेरा B हो गया। तो मेरा प्रोडक्ट कौन कौन से निकले हैं देखिए, A की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है HCl, B की वैल्यू हो चुकी है NaCl प्लस H2O, C की वैल्यू मेरी हो गई है CO2, D की वैल्यू हो गई है C2H5Cl और E की वैल्यू हो चुकी है H2O। तो ये मेरे कन्फर्मेटरी प्रोडक्ट हैं A B C D और E, और केवल एक गैस को मैंने अज्यूम किया और उसकी हेल्प से मैंने सारे के सारे निकाल लिए। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको एक हिंट मिलेगी, उस एक हिंट को अगर आप कैरी कर लेते हैं तो आप पूरी इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने आइडेंटिफाई A B C D E करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम डालें, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का फोल्डर नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर सोफिया मैम टाइप करें, वहाँ से आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।